हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोज। आज की क्लास से हम अपर लिम स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोई सा भी रीजन करते हैं तो कोशिश ये होती है कि हम पहले ऑस्टोलॉजी करें। तो अपर लिम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेकर अपर लिम का फिर हम ऑस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और ऑस्टोलॉजी में सबसे पहले हम क्लेविकल बोन करेंगे। ये हमारे अपर लिम का पोस्टीरियर व्यू है। इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं स्कैपुला, फिर इसके बाद एक क्लेविकल बोन, ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, रिस्ट और हमारी फेलेंजिस आएंगी। इसमें ये मार्क्ड हैं सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम बात करें बोन्स ऑफ अपर लिम तो उसका हम कुछ डिवीजन करते हैं। मतलब अपर लिम में डिवीजन करते हैं कुछ। तो पेक्टोरियल गर्डल हो गया एक, तो जिस तरह से हमने लोअर लिम में पेल्विक गर्डल देखा था। उसके बाद आर्म हो गया जिसमें ह्यूमरस बोन आएगी, फोर आर्म में रेडियस अल्ना, रिस्ट के अंदर कार्पल बोन्स आएंगी जो कि 18 नंबर्स होती हैं। फिर हैंड में मेटाकार्पस एंड द फ्लेंजिस आएंगी। ओके, इसके बाद पेक्टोरियल गर्डल की बात करें तो हम देखेंगे कि देखिए आगे की तरफ क्लेविकल है और पीछे की तरफ स्कैपुला बोन है। तो इन दोनों बोन से मिल करके हमारा पेक्टोरियल गर्डल बन जाता है। ये बहुत लाइट वेट हमारी बोन्स हैं। इवन कि जो स्कैपुला है ना ट्रांसल्यूसेंट होती है। अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप बोन देखेंगे तो उसके पीछे से अगर आप अपने फिंगर्स को पास करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे से कुछ चीज़ पास हो रही है। ओके, इसके बाद ये अगेन लेटरल व्यू दिखा रखा है, ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रखा है और ये एंटीरियर व्यू दिखा रखा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पोस्टीरियरली स्कैपुला होगी और एंटीरियरली हमारी क्लेविकल होगी जो पेक्टोरियल गर्डल हो गया। इसके अलावा फिर अगेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू एंड द लेटरल व्यू दिखा रखा है। इसके बाद अगर हम कुछ पेक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल करें, देखिए बेसिक या जनरल बात करते हैं कि अभी तक हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ी हैं। जब जनरल एनाटॉमी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, या जैसे हमने रिब्स या हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़े हैं तो उसके अंदर कुछ टिपिकल एंड एटिपिकल्स होते हैं। तो कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं लॉन्ग बोन के। वो क्या होते हैं, एक तो एक उसमें अपर एंड होगा, एक उसमें लोअर एंड होगा, बीच में शाफ्ट होगी। बट क्लेविकल की जब हम बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, यानी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं सारी की सारी वर्टिकल्स होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, फिब्यूला, टिबिया, सारी की सारी लॉन्ग बोन्स आर वर्टिकल। ओके, इन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। बट क्लेविकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होती है। अब यहाँ पे क्लियर ये चीज़ होनी चाहिए कि अब इसका अपर एंड लोअर एंड नहीं होगा। ओके, अब इसकी हम बात करेंगे मिडियल एंड लेटरल एंड की। तो यहाँ पे ये बात की है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये ना सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट। आप हम इसे अपनी स्किन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर पाल्पेट कर सकते हैं। ये रूट ऑफ द नेक में या अपर पार्ट ऑफ ट्रंक के अंदर पाई जाती है। इसे कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं। और ये फर्स्ट बोन होती है जो स्टार्ट करती है ओसिफाइंग करना स्टार्ट करती है। ओके, इसके बाद इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विद विच ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो मतलब वाहिद लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफाई होती है। इसमें भी मीडियल एंड नहीं होता, बट अगर हम बात करेंगे बाकी सारी कार्टिलेज के अंदर ओसिफाई होती हैं। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। जितनी भी हम लॉन्ग बोन्स पढ़ेंगे सबके अंदर प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर एक होगा, बट इसके अंदर दो होते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट याद रखिएगा, हम क्लिनिकल एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो उस टाइम काम में आएगा। इसके बाद अगर हम क्लेविकल की बात करें, डबली कर्व्ड होती है। आप देख सकते हैं एक कर्विएरा और एक कविएरा। तो इसमें डबली कर्व्ड लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है अक्रॉस द रूट ऑफ द नेक। सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट द लैंड। फंक्शन क्या है इसका, ये रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्कैपुला को और अपर लिम को सस्पेंड करने के लिए। और इसी वजह से जो हमारा आर्म है वो फ्रीली स्विंग कर सकता है अवे फ्रॉम द ट्रंक वगैरह। इसके बाद ट्रांसमिट फोर्स ऑफ द अपर लिम टू द एक्सियल स्केलेटन। देखें ये बोलना है कि ट्रांसमिट करता है फोर्स को अपर लिम से एक्सियल स्केलेटन में। देखो कैसे होता है, जैसे हमने कोई वेट उठाया, हमारे हैंड से लेकर के रिस्ट में जाती है, फिर रेडियस में, रेडियस से अल्ना में आती है, अल्ना से फिर हमारी ह्यूमरस में, ह्यूमरस से फिर हमारी स्कैपुला में, स्कैपुला से क्लेविकल में जाती है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू। ओके, उसके बाद कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू क्लेविकल से होता हुआ मेनुबिरम या स्टर्नम के अंदर पहुंच जाता है जो कि पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। तो ये ट्रांसमिट करता है वेट को कहाँ से, अपर लिम से लेके एक्सियल स्केलेटन में। यही बात यहाँ पे लिखी गई थी। सेकंड में प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल, बोन पर होती है। इट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ द
सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूरोवास्कुलर बंडल ऑफ द अपर लिम्ब। देखें यहाँ पे कुछ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेज आएंगी, कुछ हमारी सबक्लेवियन वेसल्स वगैरह जो आएंगी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन वगैरह, उनके लिए किनाल की तरह बनता है। रिब्स और इसके बीच में हमारी क्लेविकल के बीच के अंदर एक किनाल की तरह बन जाएगा, उसके बारे में बात की गई है, तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्लेविकल के कुछ और हम बोनी फीचर्स की बात करते हैं जो कि जनरल फीचर्स होंगे। इट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ एन एलोंगेटेड लेटर कैपिटल एस। एस की तरह दिख रहा है ना, एस की तरह लग रहा है। ईच साइड के अंदर एक एक एंड होगा जिसे हम बोलेंगे, एक को लेटरल एंड बोलेंगे, एक को मीडियल एंड बोलेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मीडियल एंड होगा वो यहाँ हो गया और लेटरल एंड यहाँ पर हो गया। अब देखें ये दो जगह आर्टिकुलेट होगा, एक स्कैपुला के साथ हुआ और एक स्टर्नम के साथ हुआ। अब स्पेसिफिकली हम देखेंगे जब स्कैपुला पढ़ेंगे, ये एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए हम लेटरल एंड को एक्रोमियन एंड बोल देते हैं। इसी तरह ये स्टर्नम है, स्टर्नम का ये वाला पार्ट मेनुब्रियम पार्ट है। मेनुब्रियम पार्ट में 3 नोच होती हैं, एक जुगुलर नोच होती है और दोनों साइड में हमारी क्लेविकल नोच होती है। तो क्लेविकल नोच से आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम की, तो इसलिए मीडियल एंड को हम स्टर्नल एंड भी बोल देते हैं। ओके, 2 जॉइंट हो गए इसके, अभी एक और जॉइंट बनाता है उसकी बात करेंगे। इट हैज़ 2 एंड्स, मीडियल एक्सटर्नल इनलार्ज एंड ट्रायंगुलर, लेटरल एक्रोमियन फ्लैटेंड हो गया। बॉडी एंड शाफ्ट, बॉडी या उसे शाफ्ट बोलेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग बोन में हम शाफ्ट ही बोलते हैं उसे, ज़्यादा सही यही रहेगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं इन लेटरल 1/3 एंड दी मीडियल 2/3 के अंदर। ओके, जो मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स होता है इंटीरियरली, और जो लेटरल 1/3 होता है वो कॉनकेव होता है इंटीरियरली। ये इंटीरियर है ये वाला पार्ट, ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर है इधर की साइड, ये मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है। अब इसके सरफेसेस की बात करेंगे तो सरफेसेस इसके सुपीरियरली तो स्मूथ होती है और ये सबक्यूटेनियस भी होती है। इसके नीचे इसके ऊपर सिर्फ स्किन होती है। ओके, इसके बाद अगर इन्फीरियर देखेंगे तो उसमें रफ होती है और इसमें कुछ लिगामेंट्स वगैरह भी होते हैं अटैच, और कुछ मसल्स वगैरह भी आकर अटैच होंगी। एक चीज़ ये देखने कि ये इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है मीडियल एंड का वो इन्फीरियरली जाता है और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी आर्टिकुलेट करता है, यानी इस क्लेविकल 3 जॉइंट बनाती है। लेटरल में एक जॉइंट बनाएगी किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, और जो हमारा मीडियल एंड है उसमें 2 जॉइंट बनेंगे, एक तो हमारा मेनुब्रियम के जो क्लेविकुलर नोच है उसमें, और इसका जो इस मीडियल एंड का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो इन्फीरियरली एक्सटेंड करेगा और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ये यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से एक्सटर्नल क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा मीडियली, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा लेटरली, और इन्फीरियरली विद द फर्स्ट टिप ऑफ द कोस्टो क्लेविकुलर जॉइंट बोल देंगे उसे। अब अगर हम इसके एंड से स्टार्ट करें, पहले एंड देखें तो एंड जो है लेटरल वाला फिलेट एंड था, फिलेट होता है, जब हम एंड देखेंगे तो फिलेट होता है, और जब हम मीडियल एंड देखते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है। ओके, इसके बाद जब हम इसकी शाफ्ट की बात करते हैं, लेटरल 1/3 फिलेट होती है ऊपर से भी नीचे से भी, तो उसमें 2 बॉर्डर बन गया, एक इंटीरियर बॉर्डर बन गया, ये साइड मैंने मार्क कर दी है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर होगा, आगे की तरफ इंटीरियर होगा, इधर हमारे जो लेफ्ट साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा वो लेटरल होगा और राइट साइड में मीडियल होगा। ओके, ये मीडियल हो गया, ये लेटर एंड हो गया, ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर, इसी तरह सेम चीज़ें इसमें भी रहेगी। फिर अगर हम बात कर रहे हैं अब लेटरल 1/3 की, तो देखें एक तो ये फिलेट होगा ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसके 2 बॉर्डर हो गए, एक इंटीरियर बॉर्डर एंड वन इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर। ऊपर से ये सुपीरियर हो गया और ये वाला पार्ट इसका इन्फीरियर हो गया। ओके, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इन्फीरियर व्यू में हमें दिखता है कॉनेट ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन दिखती है इस इन्फीरियर सरफेस के अंदर, और जो इसका सुपीरियर सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर में इस तरह से कोई बात ख़ास नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इसके मीडियल 2/3 की, तो मीडियल 2/3 आप यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सर्कुलर लग रहा है। इसमें देखें कित क्लियर है, ये सर्कुलर है, और इससे पहले अगर हम लेटर एंड देखेंगे तो वो हमें दिखेगा थोड़ा सा फिलेट। ओके, ये वाला एंड देखिए फिलेट है और ये इतना पार्ट सर्कुलर है, देखें कितना सर्कुलर है, नो क्लियर दिखेगा। इसमें सर्कुलर होने की वजह से इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता, सिर्फ 4 सरफेस होते हैं, नेमली इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड दी इन्फीरियर सरफेस। ये इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड दी मीडियल, इस तरह से होगा। ये वाला ये सुपीरियर साइड है, ये
और ये इन्फीरियर साइड है या सरफेस है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इंटीरियर सरफेस, तो ये कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड, ओके, मीडियल 2/3 में। और पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे तो ये स्मूथ होता है और कॉनकेव होता है बैकवर्ड। फिर सुपीरियर सरफेस की बात करते हैं तो ये थ्रू आउट स्मूथ होता है, बट इसका जो मीडियल एंड होता है सुपीरियर सरफेस का वो रफ होता है। मसल अटैचमेंट के लिए SCM मसल आएगी उस पर। और इन्फीरियर सरफेस जो होता है उसमें एक तो ओवल इम्प्रेशन होता है, उसके अंदर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आके अटैच होता है। और इसके अलावा इसमें एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है इन्फीरियर सरफेस में, जो सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं उसे हम। और इसके अंदर सबक्लेवियस मसल आएगी और इस ग्रूव के लेटरली हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। तो एक बार इस बोन का ओवरव्यू दे दें कि इसमें 2 एंड होंगे, लेटर एंड द मीडियल एंड। ओके, लेटर एंड फिलेट होगा, मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल होगा। मीडियल 2/3 की तो वो कॉन्वेक्स होता है इंटीरियरली, एंड लेटरल 1/3 इज कॉनकेव इंटीरियरली। फिर अगर हम लेटरल 1/3 की बात करेंगे तो ये फिलेट होता है। तो इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड 2 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर सरफेस इज स्मूथ और एंड इन्फीरियर सरफेस के अंदर कॉर्नर ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड लाइन पाई जाती है। ओके, और अगर हम बात करें मीडियल 2/3 की तो उसके अंदर क्योंकि सर्कुलर होता है या सिलिंड्रिकल फॉर्म बन जाती है, तो उसमें कोई बॉर्डर नहीं पाए जाते, 4 सरफेस पाए जाते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। जो हमारा इंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगा, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होगा, सुपीरियर सरफेस स्मूथ होता है, बट जो मीडियल होता है एंड सुपीरियर सरफेस का वो थोड़ा सा रफ इंप्रेशन देता है। इसके अलावा अगर हम इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियरली, तो उसके अंदर एक तो हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए कुछ रफ इंप्रेशंस होते हैं, ओवल इंप्रेशन होता है, और उसी के साथ फिर एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है, और उसी के लेटर के अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। ये इंफीरियर सरफेस की बात हो गई। अब इसकी हम अटैचमेंट देख लेते हैं। ये इंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर, ये मीडियल, एंड दिस वन इज लेटरल। इसकी बात करेंगे तो ये इंटीरियर ऊपर की तरफ हो गया, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और लेटरल मीडियल सेम रहेगा। लेटरल 1/3 की बात करें, लेटरल एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होगा, और पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होगा। ओके, ये सुपीरियरली जब हम देख रहे हैं। जब हम इन्फीरियरली इसे देखेंगे तो इसका अगेन जो इंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से हमें डेल्टोइड मसल ही दिखेगी, और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे हमें ट्रेपेजियस मसल दिखेगी। अब ये 2 लिगामेंट्स हमें दिख रहे हैं। ओके, ये कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट हमने देखा था ना कि जब स्कैपुला से क्लेविकल के अंदर वेट ट्रांसमिट हो रहा था, तो इसी लिगामेंट के थ्रू हो रहा था। तो इसके ना 2 पार्ट होते हैं, कॉनोइड पार्ट होता है, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है, और दोनों से मिलकर के हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट बनता है। ये इंफीरियर सरफेस पर होगा। ओके, यहाँ तक हो गया। ये लेटरल 1/3 की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज़ देखी थी, याद है मैंने बोला था कि जो आर्टिकुलर सरफेस होगा मीडियल एंड का, वो इन्फीरियरली एक्सटेंड करता है। तो कोस्टल कार्टिलेज से उसका अटैचमेंट होता है, एक जॉइंट बनाता है कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इसी के साथ साथ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट भी वहाँ पर अटैच होता है। तो ये आ गया ना, यहाँ पे जॉइंट हो गया और यहाँ पे लिगामेंट भी आ गया। ओके, अब हम मीडियल 2/3 की बात करना है। अगर एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे तो उसमें पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच हो जाएगी, पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे अटैच हो गई। इसके बाद अगर हम इसके सुपीरियर सरफेस की बात करें मीडियल एंड में, तो जैसे हमें पता है SCM मसल है हमारी, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, तो उसका 2 हेड होते हैं। तो एक एक्सटर्नल हेड होता है और एक क्लेविकुलर हेड होता है। ओके, तो यहाँ पे उसका क्लेविकुलर हेड आ जाएगा। ओके, एक जब हम स्टर्नम पढ़ेंगे तो उसमें जाएगा एक हेड, और तो इस जो क्लेविकुलर हेड है SCM मसल का, वो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पे, सुपीरियर सरफेस के मीडियल एंड में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उसके इन्फीरियर सरफेस की, तो वो उसमें हमने देखा था ना एक ओवल इंप्रेशन था, तो वहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके बाद हमने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव था ना, जिसे हम सबक्लेवियन ग्रूव बोल रहे थे, तो वहाँ पे सबक्लेवियस मसल आएगी, और इस मसल को है ना एक फेशिया कवर करेगा, जिसे हम क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया बोल देंगे। ओके, और एक चीज़ पोस्टीरियर सरफेस पर स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होगा, स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होगा पोस्टीरियर सरफेस पे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब लेटरल 1/3 की बात करें, इंटीरियर बॉर्डर पे हमारी डेल्टोइड मसल आ गई, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजॉइड मसल आ गई। ओके, फिर हम इसी के इंफीरियर सरफेस से देखेंगे तो अगेन हमें इंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टोइड मसल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर ट्रेपेजॉइड मसल दिखेगी। हमें लिगामेंट दिखेंगे 2,
दो पार्ट हैं एक्चुअली, कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट। जैसे कोनोइड ट्यूबरकल था और ट्रेपेजॉइड लाइन थी, तो उन दोनों पर ही ये आएगा। इन दोनों पार्ट को मिलाकर के हम कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं, जो कि वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस है इस लिगामेंट की, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्लेविकल बोन को। जब हम क्लिनिकल एनाटॉमी कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उस टाइम देखेंगे। खैर, अब अगर हम मीडियल टू थर्ड की बात करें और हम उसे सुपीरियरली देखना है, तो उसके हमने 4 सरफेस देखे थे ना। तो एंटीरियर सरफेस के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर दिखाई देगी हमें, ओके, सुपीरियरली भी इन्फीरियरली भी। फिर हमने देखा था कि जो इसका सुपीरियर सरफेस है उसका थ्रू आउट तो स्मूथ था, बट उसका जो मीडियल एंड था वो थोड़ा सा रफ था। तो वो किस लिए था? एससीएम मसल के लिए, स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल के लिए। स्टर्नोक्लेविडो तो यहीं से पता चलेगा, उसका 2 हेड होंगे, एक एक्सटर्नल हेड होगा, एक क्लेविकुलर हेड होगा, और उसका इंसर्शन कहाँ होगा? मास्टोइड प्रोसेस पे। अब तो यहाँ पे एक्सटर्नल हेड यहाँ पर ओरिजिन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अब सुपीरियर सरफेस बाय इंफीरियर सरफेस की। इंफीरियर सरफेस के अंदर हमने ओवल इंप्रेशन देखा था ना, ये रहा ओवल इंप्रेशन, यहाँ पर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आगे अटैच हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है उसके अंदर हमने स्टर्नोहायोइड मसल आगे ओरिजिन हुई, और जो हमने सबक्लेवियन ग्रू देखा था ना, तो यहाँ पे एक लॉन्टिट्यूडनल ग्रू था, यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रू, यहाँ पर आगे सबक्लेवियस इंसर्शन होगा, और उसी को क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया कवर कर लेगी, उसकी बाउंड्री को, सबक्लेवियन ग्रू की। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट फोरामेन लेटरली होता है, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन से हमारी आर्टरी पास होती है, सुपरा स्केपुलर आर्टरी। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अगेन, जैसे कि मैंने जब जॉइंट्स बताए थे, 3 जॉइंट्स बताए थे ना, एक एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बताया था, एक स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बताया था, और एक कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट बताया था। तो कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट कैसे बना था? जो मीडियल एंड का आर्टिकुलर सरफेस था, वहाँ उसका आर्टिकुलर सरफेस इन्फीरियरली एक्सटेंड कर रहा था, और कोस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करके कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। जो हमारे लेटरल एंड है ना, यहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल पाया जाएगा, ओके, जो एक्रोमियल एंड के साथ अटैच था, और मीडियल एंड पर एक फाइब्रस कैप्सूल होगा, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट बनाएगा इस वजह से, और एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, क्योंकि एक क्लेविकल बोन यहाँ पर भी होगी, तो इसलिए यहाँ पर इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होगा इस तरह से। गॉट इट? इसके साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर साइड डिटर्मिनेशन ऑफ दी क्लेविकल करेंगे। देखो, साइड डिटर्मिनेशन अब बुक्स में भी पहले लिखी होती है, बट मेरा मानना है कि पहले फीचर्स पढ़ लिए, अब साइड डिटर्मिनेशन पढ़ने में हमें कुछ सेकंड लगेंगे, विद इन अ मिनट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे, और मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे, उन्हें पहले हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा हम साथ में कुछ MCQs भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।